हेलो मेरे विद्यार्थियों, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे हमेशा की तरह और अच्छे भी होंगे। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो एक्सरसाइज है हमारी स्टार्ट करने वाले 13.1 को। आज करेंगे हम 13.1 को, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको पता है इंट्रोडक्शन के बारे में पूरी जानकारी ली थी, पूरी जानकारी हमने की थी उसके इंट्रोडक्शन को लेकर। तो आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज है वैसे तो हमारी न्यू बुक में 12.1 है और पुरानी बुक में 13.1, लेकिन दोनों में सिलेबस में कुछ क्वेश्चन सिमिलर से कहीं ना कहीं मिक्स कर दिए गए हैं। जबकि आपको पहले जो बुक दी हुई थी उनमें क्या था कि आपको कहीं ना कहीं वो अलग अलग क्वेश्चन दिखाई देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, कहीं ना कहीं एक ही साथ सभी क्वेश्चन कर दिए गए हैं। तो हम पुरानी बुक को नहीं पढ़ रहे, हम नई बुक को लगा रहे हैं। ये वाली जो बुक है, इस बुक को जो 2023-24 का जो पैटर्न निर्धारित किया गया है, तो इसमें प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज की बात करूं मैं तो एक्सरसाइज है आपकी 12.1। एक्सरसाइज 12.1 इंट्रोडक्शन हमने जान लिया था। आज क्वेश्चन की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखो आराम से पढ़ेंगे, चाहे डेली अब एक लेक्चर मिलेगा आपको पता है। 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक लंबवृत्तीय शंकु के ठीक है, तो आपको लंबवृत्तीय शंकु के क्या बताना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। मैं आशा करता हूं जिन बच्चों ने अभी जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्होंने मेरे पिछले लेक्चर क्लासेस ली होंगी, ठीक है। मैं ये आशा करता हूं क्योंकि उनको पता होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है किसी ठोस के सभी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी तब पृष्ठीय सरफेस एरिया क्या होता है ना। सरफेस है किसी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग, तो सरफेस एरिया कहलाता है किसी ठोस के सभी पृष्ठों के क्षेत्रफलों का योग, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैंने हमें बताया था आधार को छोड़ दो, आधार को छोड़कर तो आधार को छोड़ दोगे तो उसकी चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या निकलता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। और सभी फॉर्मूले भी आपने देखे होंगे। तो इसने क्वेश्चन में एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो 15 सेंटीमीटर ऊंचाई 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। समझ रहे हो? बताओ जल्दी सी ना। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, आपको पता है CSA यानी वक्र पृष्ठीय एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई RL। तो आपको पता है, आपको R दिया हुआ कितना इसने, R इस क्वेश्चन में दिया हुआ वो कितना है? 16 सेंटीमीटर और H कितना दिया हुआ है आपको? 15 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे यहाँ पे आपको पता है L जो होता है वो क्या होता है? L आपका सिलेंडर हाइट होती है, ये होता है आपका h² प्लस के R²। आपको वो ठीक है सर। H यानी 16 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपको पता है यहाँ पे हो जाएगा 256। 16 का स्क्वायर 256 ही तो होता है, 256 और प्लस के 225 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7 और 5 11, यहाँ से लगे 1 6, 7 और 1 8, ठीक है। और 4 और 1 4 की 4 481। 481 कितने का होता है? 22 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है? 22 का होता है। यानी L कितना आ गया आपका? 22 आ गया, ठीक है। तो अब बाकी सारी चीज़ें आप निकाल के आपने रख रखी हैं। 22/7 इंटू R कितना आपके पास? R है 16। ये भाई साहब कितने? 22। जोड़ो काटो पीटो, कुछ कट तो रहा नहीं है इसमें, यानी कट तो रहा नहीं है। पाई में ही आंसर दे रखा है इसने। पहली बात तो आंसर किस में? पाई में। तो ये पाई रखो। 16 दूनी 32, आंसर लगी 3, 16 दूनी 32 और 3 35, 352। 352 है क्या इसमें? 352 नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही बोला ना इतने। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अरे 11 का 22 21 का होगा, सॉरी ये कितना होगा? शायद 21 का होगा। 16 के 6 ऑप्शन से आ सकते हैं 6, और आपको पता है
कुछ ना क्या गलती की है इसमें। 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास, अरे व्यास दे रखा है, व्यास 16 व्यास है, व्यास डी जो दे रखा है आपको 16 दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ सॉरी यहाँ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 15 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 64, और यहाँ हो जाएगा कितना 225, तो यहाँ हो जाएगा कितना 9 और 8 289, यानी कितने होगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ 4 × 17, 17 चौका 17 × 17 चौका 68, तो 68 पाई आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, सिंपल सी बात है, ये आपको पता है। तो आपको पता है ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसमें हमें एल की जरूरत थी तो एल हमने निकाल लिया। ये आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको सब चीज़ें पता होंगी। एंड नाउ अगला क्वेश्चन, यदि 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के दोगुने के बराबर है। यह क्या कह रहा है, देखो 2 बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग, 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग का 4 गुना 8 सेंटीमीटर ऊंचे वाले बेलन के 2 वृत्ताकार फलकों के क्षेत्रफलों का योग का 4 गुना इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। यानी आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपको पता 2 है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना इसके क्या कह रहा है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। किसी बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr/h। कितना होता है, 2πr/h होता है। तो 2πr/h, तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 बचा है यहाँ पे। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे r कितना दे रखा, r जो दे रखा है मेरे भाई r × h, h कितना दिया हुआ है आपको, h दिया हुआ है 8, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो ये कट के 8 से दे कितना गया 4 बार, तो r बराबर कितना गया 4। व्यास पूछा है इसका, तो आपको पता है व्यास जो होता है d जो होता है r का दोगुना होता है, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, इसका भी बी ऑप्शन है। नंबर 3 की बात करते हैं MCQ में, नंबर 3 की बात करते हैं तो 1.6 मीटर व्यास तथा 16 मीटर सेंटीमीटर वाले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको अनुपात बताना है। किसका बेलन है कोई, तो आपको पता है संपूर्ण पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पता है बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। इसने बोला है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, इन दोनों का अनुपात, तो आपको पता है 2πr/h, और यहाँ जो होगा वो आपको पता है पाई आर, सॉरी 2πr और h प्लस के r, 2πr और h प्लस के r ये होता है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो h बटे कितना हो जाएगा h प्लस के r। तो h और r कितना दे रखा है यहाँ पे, देखो आपको पता है h जो है वो व्यास दे रखा है इसका 1.6, यानी r दिया हुआ है वो d दिया हुआ है यहाँ पे 1.6, तो r कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है 0.8 हो गया। और h कितना दिया हुआ है, इसने h दिया हुआ है भाई मेरे, h दिया हुआ है 20, कितना दिया हुआ 20, तो यहाँ हो जाएगा कितना 20 प्लस के 0.8, यानी 20 और यहाँ हो जाएगा 20.8, पॉइंट हटाओगे यहाँ 200 हो गया, तो 200 बटे कितना हो जाएगा 8, कितने काट दो यहाँ पे 25 चौका 8, और पहले 2 से काटो 100 बार और ये काटोगे 104 बार, एंड नाउ 4 से काटोगे यहाँ पे, और 25 चौका 100 और 25 छिक्के हो गया, तो यहाँ हो गया कितना आपका 25 बटे इतना हो गया, तो 25 बटे वो तो कट भी नहीं रहा, 1.6 बी व्यास
मीटर व्यास और सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दिया सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करूंगा, सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। 1 मीटर बराबर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 80 हो जाएंगे, 80 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मैंने इसको, तो 200 और ये कितने जाएंगे, 100, 1/5, यानी 1:5 आंसर आ गया, 1:5। ठीक है, तो इसमें गलती क्या थी कि हमने यहाँ पे जो आपको ऊंचाई सेंटीमीटर में दे रखी है, जब ये मीटर में दे रखा है, तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा। तो ये मीटर है बेटा, 0.8 मीटर है, तो सेंटीमीटर के होंगे 80 सेंटीमीटर रहे होंगे, राइट। हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल, बात तो एकदम सही कर रहे हो आप। मैंने कहा ठीक है भाई, सही कहते हैं। एंड नाउ अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 4th MCQ क्वेश्चन जो है इसका। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, वो हमें यहाँ पर समझना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, जल्दी बताएं। एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लो, आपको पता है कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है भाई, आपका 3πr² होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 3πr² होता है, राइट। तो इसी के साथ आपके MCQ यहाँ समाप्त होते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चनों पे, ठीक है। क्वेश्चनों की बातें MCQ आपके यहाँ समाप्त हुए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगला है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है, ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी r है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बेटा, 4πr² होता है। कितना होता है, 4πr² होता है, राइट। तो देखो 4πn, आपको पता है ये दे रखा है, आपको ये गिवन है, तो 4πr² बराबर दे रखा है आपको 616, 616, तो 4 से काटो, 12 पंजे 60, बच्चा 1 416, 124 बार कट गया। इसने पूछा गया त्रिज्या ज्ञात करिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² बराबर 124, 2 से काटोगे पहली बात तो, और 22, तो आपको पता है चलो 4 × 12 है, और यहाँ से लगी 1 तो पहले 2 से काटो, ये 11 बार कटा, ये 6 बार और ये 2 बार, 62 बार कटा। कुछ तो गलती हो ये है। तो इसने क्या दिया, इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो दिया है, राइट। 4πr² होता है, 4πr² होता है। 4 × 4, 4 × 4 बच्चे यहाँ पर 2, 4 पंजे 20, 15 चौका 60 होते हैं। कैलकुलेशन गलती करते। अब देखो 22 से काटोगे 7 बार, 7 दूनी 14, 7 तो 7 बार कट गया, ये कितनी बार, 7 बार। तो r² बराबर कितना आ गया यहाँ पे, r² बराबर आ गया भाई मेरे 7 बार कटा यहाँ पे, ठीक है। तो 7 यहाँ 7 है, तो 7 का गुणा इससे करूँगा तो ना 7 7 49, यानी 7 × 7, और यहाँ से स्क्वायर हटाऊँ तो यहाँ क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो वर्गमूल में जोड़े निकल के आते हैं हमें 7 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7 होगी, राइट। अगला कह रहा है दो घनों का आयतन अनुपात, दो घनों का आयतन का अनुपात कितना होता है, दो घनों का आयतन कितना होता है, पहली बात तो ये बताओ।
दो घनों का आयतन कितना होता है? पहले तो ये बताइए आप कि दो घनों का आयतन कितना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, दो घनों का के आयतन का अनुपात दे रखा है आपको। तो अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो आपको पता है, मान लो दो घन जिनके आयतनों का अनुपात है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात किया। आयतनों का अनुपात इतना है तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको पता है, अगर मैंने मान लो इसकी AQ/BQ दोनों की भुजा अलग अलग है, 1/27 है, यानी A/B को लिख सकता हूँ मैं A/B की पावर Q, यानी मैं सर इसको लिख सकता हूँ A/B की पावर को लिख सकता हूँ मैं 1/3 की पावर 3, हाँ या ना। तो आप पता है A/B बराबर कितना आएगा, 1:3 आ जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा वो कितना होगा बेटा? अनुपात जो होगा वो कितना होगा? आपको पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा आपका वो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके, ये सॉरी, घनों का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? जल्दी बताओ कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल? याद आपको पता है 6a² होता है, 6a² है ना, 6b², यानी A/B का स्क्वायर होगा, यानी कितना होगा 1/3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर है और 1 का 9, तो 1:9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर कितना होगा इसका? 1:9। आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए 1:9, राइट, बिल्कुल सही बात है, आपका होगा सब ठीक है। देख लीजिए, आयतनों का अनुपात AQ/BQ, अगर पहले घन की भुजा कितनी है A, दूसरे घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा कितनी A, दूसरे की कितनी है? दूसरे की B, राइट, हाँ या ना, आपका वो सब ठीक है। एंड नाउ आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन को। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई याद कीजिए। एक शंकु की, क्वेश्चन देखिए अगला आप, कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आपको पता है शंकु कैसे बनता है? ऐसे बनता है। जिसने नहीं पढ़ा है वो पहला लेक्चर जाकर देख ले। तो आपको पता है शंकु के आधार की त्रिज्या जो है आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यक ऊंचाई आपको पता है कितनी होती है? L बराबर H प्लस के R²। H मतलब ऊंचाई जो आपको 12 सेंटीमीटर होती है, R बराबर 3.5। तो देखो, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 144 प्लस और 4 तिया 12 और 25 पॉइंट, इतना हो गया। इनको जोड़ोगे कितना आएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा कितना? 9, सॉरी 2.5, 6, 5 और 1, 156.25 हो गए। 156.25, 156.25 मतलब इसका लगभग 144 पॉइंट कुछ आ रहा है। 144 पॉइंट, इसका वर्गमूल जब निकालोगे आप जोड़े बनाओगे, इसको भूल जाइए आप। 15625 है, एक जोड़ा दो जोड़ा, यहाँ 0, पहले 1 का जाएगा, 1 का गया, तो 1 का गया जोड़ा बना था यहाँ पे 0 1,
ये बचेगा यहाँ 0 और 1 और 1 कितने जाएंगे 2। यहाँ अगला जोड़ा होता है 56। यहाँ में कितने का जोड़ा जाएगा भाई 3 का जाएगा तो अब वो 23 या 69 हो जाएंगे तो 2 का जाएगा। 2 दूनी 44। जोड़े के भाग देते हैं। यहाँ बचेगा कितना आपके पास 2 और 1 6 और 6 12 बचेंगे है ना। 12 बचे। फिर 25 उतार लिया अपने। 25 उतार लिया तो अब इसमें 12 से 25 ये हो जाएगा कितना यहाँ पे 4 और 2 24। तो 24 के पीछे कितने का निकले यहाँ पे 5 का रखूँगा तो बना 25 और 2 5 और 20 2 22 5 लगे 2 और 5 10 और 12 12 से 25 यानी 5 बार जाएगा। ठीक है कितना जा रहा है 5 बार तो पूरा जा रहा है तो पॉइंट तो 12 पॉइंट कुछ आ रहा है यहाँ पे 12.25 राइट। आपको सबको निकालना आता है नहीं आपने 8 में सीखा होगा भाग जोड़े बना कर आप वर्गमूल निकालते हो राइट। जोड़े का भाग देते हो राइट। क्लियर है ना कर लोगे आप देख लीजिए आप। और तो 12.25 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं अगले की बात करता हूँ फोर्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्यार से मधुर से गुस्से से तकरार से सबसे कह रहा है लेकिन कह रहा है कुछ तो कह रहा है आपसे। कह रहा है ये है कि सर एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक समान आकार के अर्धगोले पर एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो एक ठोस शंकु के आकार का है जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर यानी कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये क्या है आपका अर्धगोला है समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 ठीक है। तो आपको पता है एक समान आधार की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या कैसी है इसकी भी त्रिज्या इतनी है और आर है इसकी भी त्रिज्या कितनी आर है दोनों की त्रिज्या आर है ठीक है। अर्धगोले पर अध्यारोपित अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र समान हो तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों समान हो तो भाई देखो दोनों समान है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और उसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जल्दी से बताएं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपको सबको पता है 3πr² होता है और उसका कितना होता है आपको उसका भी पता है उसका कितना होता है πr होता है 3πr² × πrl। त्रिज्या समान है एक आर से एक आर कट गए एक पाई से एक पाई कर गए तो 3r बराबर l हो गया। पूछा क्या है इसने हमसे पूछा क्या है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना होगा यानी शंकु की त्रिज्या आपको पता है यानी मैं r/l लिख सकता हूँ यानी 1/3 लिख सकता हूँ यानी r/l का जो मान आया वो कितना आया 1:3 आया राइट। लेकिन उसने ऊंचाई बोला है ऊंचाई आपको पता है रिलेशन क्या होता है √ में s² + के r² होता है हाँ या ना आपको वो सर बिल्कुल। यानी मैं अगर इसको ऐसे देखूँ एक रिलेशन l और h में ये होता है l बराबर h² + के r²। यानी मुझको h² निकालना है तो आपको पता है l² - के r²। तो l कितना है यहाँ पे l है बेटा आपका 3 तो 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 9 - के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो h बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर √8 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 × 2 2√2 आ जाएगा 2√2 आ जाएगा ठीक है। तो √2 आ गया मेरा भाई।
तो 2√2 आ गया, तो उसने ऊंचाई और उसका अनुपात पूछा है। अगर त्रिज्या की ऊंचाई का पूछा तो ये हमारा आंसर हो चुका, लेकिन ऊंचाई का पूछा, ऊंचाई और त्रिज्या का, H/R बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2√2 आ जाएगा। यानी देख सकते हैं इसने क्या छोड़ रखा है, इसने आंसर क्या छोड़ रखा है। तो 1:√3 कैसे आ रहा है, व्हाट इज दिस। पाई से पाई कैंसिल हो गया। R तो एक ही दे रखा है, L यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 - 9 1 8 हो गया। अगर देखो त्रिज्या का ऊंचाई इसका दे रखा तो इसका आंसर यही होगा, और कुछ नहीं हो सकता, राइट। अच्छा ऐसा हो सकता है, बट ये सही है हमारा यार, कोई गलती नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है। मे बी मेरे हिसाब से तो कोई गलती है नहीं है, बट एक बार देख लेना आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करके। 1/√3 कैसे आ रहा है, आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से तो सही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों का अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना हो गया, ठीक है। तो πRL होता है, ओके सही है ना, πRL ही होता है ना, ये बात चेक। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πRL ही होता है। तो 1/3 आ रहा ना कि, ठीक है। H का निकालता, अगर त्रिज्या की ऊंचाई ना निकाल के ऊंचाई का कहते तो वो ये होता, समझ रहे हो, दोनों ही ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका अगला। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका, दो घनों का कह रहा है ये आपसे कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि भाई गिवन कितना है इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा नई बुक के हिसाब से 5। प्रत्येक घन का आयतन जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, राइट। 64 सेंटीमीटर क्यों दे रहा। तो माना घन की प्रत्येक भुजा A सेंटीमीटर है, तो आपको पता है घन का आयतन कितना होता है। घन जो होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, राइट। तो घन की प्रत्येक भुजा हमने क्या मानी है, इसने दे रखी है 4 सेंटीमीटर। यानी आपको पता है घन का आयतन कितना होता है, A क्यूब बराबर भुजा का क्यूब बराबर 64 हो गया। यानी अगर आप यहाँ निकाल दो 8 को लिख दोगे 8 गुणा 8 सॉरी 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो। यानी इसको लिख सकते हैं मैं 4 का क्यों लिख सकते हैं, यानी A बराबर 4। अब समझ में आ गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, आप समझ गए होंगे 4 कहाँ से आए, ठीक है ना। अब इसने हमसे पूछा क्या है, घन की भुजा इतनी हो गई, तो घनों को परस्पर जोड़ने पर, जोड़ूंगा तो यहाँ पे मतलब ऐसे जोड़ूंगा मैं, ठीक है। जोड़ना है मुझे, देखो ऐसे करके जोड़िए।
ऐसे नहीं जुड़ेंगे, तो इनको ऐसे करके जोड़ेंगे हम, तो कुछ इस तरीके से जुड़ जाएंगे, यानी ये और ये किनारा एक हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो परत से जोड़ दिया जाता है। आपको पता है ऊंचाई और वो तो एक ही रहेगी, लेकिन चौड़ाई 4 हो जाएगी, 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो इसकी वजह घनाभ बन जाएगा। घन से क्या बन जाएगा, ये घनाभ बन चुका होगा। ठीक है, दो घनों को जोड़ने के बाद हमें कौन सी आकृति प्राप्त होती है, घनाभ की आकृति हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी आकृति प्राप्त हो जाती है आपको, घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाती है। राइट है, कुछ इस तरीके से जो है जोड़कर बनाया गया है। राइट, कुछ इस तरीके से जोड़कर इसको बनाया गया। तो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, जबकि ऊंचाई और वो दोनों एक समान रहेंगे। यानी आपको पता है यहाँ पर जो है घनाभ की जो लंबाई है, तो घनाभ बन चुका है, घनाभ की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी बेटा, घनाभ की लंबाई 4 और प्लस के 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ की चौड़ाई जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो घनाभ का तो L इंटू बी इंटू एच, तो 8 इंटू 4 इंटू 4, तो 8 चौको 32, 32 गुणा 4, तो 8 और 4 थी 12, तो 128 हो गया। सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, आयतन नहीं ज्ञात करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आयतन नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय, तो 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल, ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। 8 गुणा 4 प्लस के 4 गुणा 4 प्लस के 4 गुणा 8, यही होगा। 8 चौको 32, 16, 48, 8 चौको 32, 32 से 32 64, 64 80, 80 दूनी 160, तो आंसर कितना आ गया, 160 आ गया। राइट, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो मिलकर बना है वो आपका 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की। भाई दोनों पहले हमने इसकी जो घन आयतन दे रखा था 64, तो 64 की वजह से हमने भुजा निकाली, आसानी से भुजा को हमने निकाला, फाइंड आउट किया भुजा को, तो वो 4 सेंटीमीटर आई। घनाभ की लंबाई फिर आपको पता है 4 और 4 8 हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई तो एक ही रहेंगी, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दो संलग्न भुजाओं को जोड़ने के बाद एक घनाभ प्राप्त होता है। राइट, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एंड अगला क्वेश्चन जो है छठा क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है देखो। तो आपको पता है अगला जो क्वेश्चन है छठा कह रहा है आपसे, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि एक अर्धगोले टाइप का यहाँ पे कोई बर्तन है, उस पर एक बेलन के आकार की एक बेलन बन रहा है इस तरीके से, आपका सही सही है, जिसकी आपको पता है ऊंचाई जो दी हुई है पूरे बर्तन की, इसकी दी हुई है भाई साहब कितनी, 14 सेंटीमीटर है ना, सॉरी व्यास इसका 14 दिया हुआ है, व्यास जो है इसका 14 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है। राइट, तो मुझे बताओ व्यास अगर 14 है तो इसकी
इसकी परिधि से, केंद्र से परिधि तक की दूरी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। 7 सेंटीमीटर यानी ऊंचाई इसकी जो गोले की या ऊंचाई का हो या कुछ भी का हो वो 7 सेंटीमीटर का है, समझ रहे हो? इसकी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है। आप कहोगे सर ठीक है, तो आप बताओ इसके अगर मैं घटाऊंगा, अगर मुझे इससे पता लगाऊंगा तो 13 में 7 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 6 बचेंगे, तो 6 सेंटीमीटर है, हाँ या ना? आप कहोगे सर हाँ, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी यहाँ तक की ऊंचाई तो कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई, राइट, ये हो गई। आप कहोगे सर ठीक है, हम सहमत हैं इस बात से। आप सहमत हो इस बात से? तो अब देखो, अगर मुझे पूछा है बेलन की ऊंचाई मुझे पता चल गई, तो मुझे पूरे आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कह सकते हो या सी ऐसे। आपको पता है यहाँ पे कि भाई इसमें अर्धगोला बना हो, तो इस अर्धगोले का निकाल लो और इस बेलन का निकालो, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पता है इसका कितना होता है? 2πRh। कितना होता है? 2πRh होता है, 2πRh प्लस अर्धगोले का कितना होता है आपको पता है? 4πr² होता है पूरे गोले का, तो ये हो जाएगा 2πr²। यानी यहाँ से कॉमन आ रहा है 2π और एक r कॉमन आ रहा है, तो r प्लस के h ये आ रहा है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, क्या दे रखी है आपको? तो आपको पता है देखो r जो है 14 से 14 व्यास दे रखा है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या हो जाएगी बेटा व्यास की आधी, 14/2 यानी हो जाएगी यहाँ पे r बराबर 7 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई h बराबर 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो 2 × 22/7 × r, r कितना है यहाँ पे? 7 है, यहाँ हो जाएगा कितना? 7 प्लस के 13, 7 से 7 कैंसिल हो गए तो 144 × 13 20, तो होगा 880। कुछ तो गलती की, ठीक है। तो यहाँ कितना? 6 है, सॉरी 6 हो गई है, 6 क्या हो जाएगा? 13, 13 चौका 52, आंसर लगी 5, 13 चौका 52 और 5 कितने हो गए यहाँ पे? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सिंपल था, दोनों का हमने जोड़ा है, दोनों का निकाल लिया अलग अलग से, बस एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि इसको माइनस कर दो, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझना है, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर, यानी एक आपका
ऐसे कोई अर्धगोला इसके ऊपर टिका हुआ है, समझ पा रहे हो, जैसे पूरा बर्तन है और ये अर्धगोला जो है इसको पूरे को ढका हुआ है इस तरीके से, समझ रहे हो, इसको ऐसे समझ सकते, इसको पूरा ढका हुआ है ना, आप समझ रहे हो ना, ऊपर टेक दिया है इसके घन के, है ना। तो अब यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का घन का ब्लॉक दिया हुआ है। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर ये है आपका अगला है 7 है, कितना है 7 है। घनाकार सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको पता है घनाकार व्यास दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो अगर देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा भाई, यहाँ से और यहाँ तक की पूरी इसकी जो दूरी है वही होगी, मतलब आप देख रहे हो इसका जो व्यास होगा वही क्या होगा, घन का व्यास होगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल। हाँ, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, अर्धगोले का यानी घन की भुजा के बराबर होगा, अर्धगोले का व्यास जो होगा वो आपको पता है त्रिज्या का दोगुना होगा, किसकी का, घन की का, क्योंकि घन की भुजा के बराबर इसका वो है ना, घन की भुजा के बराबर इसका वो है, यानी r को मैं बराबर रख सकता हूँ किसके बराबर, 7 के बराबर। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 7/2 हो जाएगी त्रिज्या, क्योंकि इसकी भुजा कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, उतने ही घन का वो किसका अर्धगोले का व्यास होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। मैंने कहा कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो ठोस आकृति है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये समझना है। तो देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय देखो मेरी बात जी, आपको पता है पूरी आकृति किसकी बनी हुई है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर क्या बना हुआ है, इसके ऊपर अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बना हुआ है, यानी आपको पता है जितना यहाँ पे इसका आकार होगा इतना इसका मुंह ढका जाएगा, यानी ये इसका मुंह जो गोलाकार होगा इस तरीके से, आधार जो होगा इसका किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का आधार जो होगा वो क्या होगा, खुला हुआ होगा, कैसे, बिल्कुल एक वृत्त के आकार का होगा। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ इसके वृत्त का एक तरीके से वृत्त बनेगा तो केवल πr² यानी वृत्त के क्षेत्रफल को भी इसमें से माइनस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो भी अब देखो ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल जैसे ऊपर रखा हुआ है तो ऊपर वो तो अर्धगोले ने घेर रखा हुआ, तो घन में तो आएगा नहीं, ऊपर वाली साइड जो है वो घन की तो आएगी नहीं, ठीक है, वो किसकी होगी, अर्धगोले की। तो अर्धगोले को क्या करना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि उसने भी तो घेर रखा होगा ना उसका क्षेत्रफल। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो अगर हम इस बात को ऐसे समझ के चलते हैं और करते हैं तो क्या होगा भाई, समझो मेरी बात। तो आपको पता है घन का जो होता है 6 × भुजा का स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर सही बात है, माइनस। अब अर्धगोले का क्या होता है, आपको पता है अर्धगोले का हो जाएगा πr², अर्धगोला कह सकते हो या वृत्त कह सकते हो, बात एक ही है। और यहाँ पर हो जाएगा 2πr², तो एक बच्चे का एक चला जाएगा, तो 6 × भुजा का स्क्वायर प्लस के πr², तो 6 × 7 का स्क्वायर प्लस पाई × r 7 का स्क्वायर। आप कहोगे सर बिल्कुल सही बात है, r 7/2 है, r जो है 7/2 है, r जो है पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 ही रखनी है हमें, r जो है 7/2 है। तो 6 49/4 प्लस 22/7 × 7/2, 7 से 7 11 बार कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, और ये 2 बार हो गया,
इसको रहने दो। तो 7/2 77, 9 तिया 27 की 7 आंसू लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 43/2 प्लस और 77/2 जोड़ेंगे तो ना आएगा 7 दूनी 14, आंसू लगी 1, 7 और 4 11, 1 12, आंसू लगी 1 और 2 224/2 काटेंगे कितनी बार कटा 1 1 2 112। कितना आ रहा है इसका? अच्छा कुछ गलती कर दी है क्या? कुछ गलती तो की, अरे वाह मेरे शहरों, मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49/2 तो 7 बार कटा 7 बचा, ठीक है 77/2 और यहाँ हो गया 49/4, यहाँ 49/4 यहाँ होगा, ठीक है साहब, और 2 से कट के 2 ही बचा। तो 77/2 और यहाँ 2 से काटेंगे कितना होगा 3, और 9 तिया 27 की 7 आंसू लगी 9 तिया 27 की 7 आंसू लगी 2, और 4 तिया 12 और 2 कितने हो गए यहाँ पर 14। जोड़ेंगे यहाँ पर 7 और 7 14 की 4 आंसू लगी 1, 7 और 4 11 और 1 12 की आंसू लगी 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब यार कैलकुलेशन तो सही लग रही है अपनी, फिर भी आंसर क्यों गलत आ रहा है? ओहो मिस्टेक, दैट इज द वेरी मिस्टेक, क्योंकि हमने यहाँ पे दोनों की त्रिज्या समान मान ली। इसके लिए तो व्यास है तो ये हो जाएगी, लेकिन घन की भुजा 7 सेंटीमीटर है भाई, 7/2 नहीं है, सॉरी फॉर दैट। तो कितना हो जाएगा, क्योंकि घन की भुजा 7 है, 7, इसकी त्रिज्या 7/2 होगी लेकिन घन की भुजा 7 है तो 49 हो जाएगी, राइट। ओ माय गॉड, दिस इज वेरी बिग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, होती रहती है, चलता रहता है काम। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तुम नहीं जानोगे रमेश मांगू। 9 छक्के 54 की 4 हाथ लगी 5, और 6 चौके 24 और 5 कितने हो गए 29। 2 का भाग दे दो भाई, गरीबाई में भाग दे दो 2 का, तो 294 प्लस के 3 दूनी 6 बचा 1, 4 दूनी 8 बचा 1 और 5, इसको जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0.5, 8 और 4 12, हाथ लगी 1, 4 9 और 3 12 और 1 13, हाथ लगी 1 2 और 1 3, 332.5। अब देखते हैं 332.5 एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है, राइट। तो इसमें एक लॉजिक बस वही है कि दोनों संलग्न आकृतियों को हमें ये दिख रहा है और अर्धगोला भी दिख रहा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा माइनस, यानी आपको यहाँ पर जो इसका जो ऊपर वाला सिरा है जो टिका हुआ है वो उसकी जगह को, यानी वृत्त, एक तरीके से वृत्त बना हुआ उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा उसके क्षेत्रफल को। वाकई सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। एंड नाउ अगला क्वेश्चन जो है, एक घनाकार ब्लॉक के अंदर की ओर से काटा गया एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार से बनाया गया है कि अर्धगोला गड्ढा एक इस प्रकार से बनाया गया है कि, अब इस क्वेश्चन जो है इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है, इसी की तरह क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, समझ रहे हो, इसी की तरह सिमिलर क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो आप। इसमें जो आकृति में सिर्फ इतना है, देखो मेरी बात समझ रहे हो, इस फेस में अगर क्वेश्चन में देखोगे आप तो इस फेस में आपको तो पता है ठीक है। तो इसमें इस तरीके से काटा गया है यार, तो इसके फेस के अनुसार काटा गया है, किसके अनुसार, इसके, यानी आप समझ पा रहे हो आप, इसके अंदर से ऐसे करके लकड़ी थी ठोस और उसको ऐसे गड्ढे कर करके ऐसे काट देते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे काट देते हैं तो गड्ढा हो जाता है, उसको निकाल लेते हैं, उसका ये है इसकी वृत्त के पास समान है ना, नीचे से काटा गया ऐसे, ऐसे मान लो ये ठोस है, इसको खोद के गड्ढा कर दिया जाए तो उससे इस प्रकार से आकृति यहाँ पे बन जाती है, राइट। आप कहोगे सिंपल है, तो यहाँ पे भुजा तो दी नहीं हुई, तो हमने माना भुजा ए है, तो घन की भुजा और आपको पता है अर्धगोले का व्यास दोनों कैसे होंगे, आपको पता है समान होंगे, यानी 2r बराबर a, तो r बराबर कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है, सिमिलर है, बाकी फॉर्मूला यही लगेगा, बाकी सब चीज़ें यही लगेंगी यहाँ पे,
ठीक है। अब 6 इंटू ए का स्क्वायर माइनस पाई, यहाँ बचेगा प्लस के 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर बचेगा यहाँ पे प्लस के, तो 6a स्क्वायर प्लस के पाई आर कितना है यहाँ पे आर ए बटे 2 का स्क्वायर 6 से, और यहाँ हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो 6 चौक 24 ए स्क्वायर बटे पाई ए स्क्वायर बटे 4, तो ए स्क्वायर बटे 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो पाई प्लस के 24 बचेगा। दैट्स मीन योर आंसर। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा तंगड़ा क्वेश्चन नहीं था। आज का एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके 3 और 3 6 7 क्वेश्चन और बचेंगे वो अगले वाले लेक्चर में हम उनको ख़त्म करेंगे, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोलाकार अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए कि आकृति पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है जिसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में वैसे कुछ खास है नहीं, वैसे क्वेश्चन डराने के लिए है। इस क्वेश्चन की आकृति को समझ लो आप, इस क्वेश्चन की आकृति यानी फेस को समझ लो। आपने कैप्सूल देखा, कैप्सूल कुछ इस प्रकार से होता है, आप कहोगे सर ठीक है बिल्कुल एकदम सही बात कर रहे हो, है ना। आपका कैप्सूल कुछ इस प्रकार से ही होता है, ठीक है। आपको पता है ये कैप्सूल थोड़ा इस प्रकार से होता है, यानी है ना। तो आपको पता है ये कैप्सूल आपने देखा होगा, ये बड़े आकार में बना के दिया है, ठीक है। तो आपको पता है ये कैप्सूल कुछ इस प्रकार से ही होता है, राइट। तो कैप्सूल होता है इस प्रकार से। तो आप मेरे को बताइए इस कैप्सूल की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 mm दे रखी है। आपको पता 14 mm इसकी है, तो इसका पूरा व्यास कितना दिया है, 5 mm का दिया है, 5 mm का व्यास है, हाँ या ना। आप कहोगे सर ठीक है, अब इसकी त्रिज्या जितनी होगी 5/2 होगी, व्यास अगर इतना है तो 5/2, और यहाँ पे भी कितना है, ये भी कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 5.2 यानी 2.5 और 2.5, यानी 2.5 हो जाएगी यहाँ पे दोनों की त्रिज्या। और पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है, ये है। तो अब देखो यहाँ तक तो अर्धगोले बने हुए हैं, 2 अर्धगोले बने, और बीच में क्या बना हुआ, बेलन। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई जो हो जाएगी वो होगी 14 माइनस के 2 अर्धगोलों की त्रिज्या माइनस, यानी 2.5 और 2.5 पॉइंट प्लस के 2.5, यानी कितना हो जाएगा 5, यानी 5 करेंगे तो 9 mm हो जाएगा। यानी एक्चुअली में इसकी जो होगी 9 mm की होगी, कितनी होगी 9 mm। और त्रिज्या तो आपको पता है कितनी होगी इसकी, और बेलन की जो है, बेलन की त्रिज्या जो है r बराबर हो जाएगी 5/2, और वो ये किसकी हो जाएगी, mm की, है ना। किसकी हो जाएगी, mm की। और ये ही किसकी हो जाएगी आपके, यानी 2 अर्धगोलों के, है ना। अर्धगोलों की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, आपको पता है ये भी कितनी हो जाएगी 5/2 हो जाएगी, राइट, mm। आपको पता है इसका अगर मैं करूँगा यहाँ पे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, आपको पता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस के 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको पता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h, 2πr², यही होता है, हाँ या ना। फोर पाई r², तो 2πr मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा h प्लस के r बचेगा 2, r कितना हो जाएगा यहाँ पे 5/2, h कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ हो जाएगा 5/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करके आंसर कितना आएगा जल्दी बताओ फटाफट से।
जल्दी से बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। अच्छा मैंने 2πr कॉमन लिया था, यहाँ पर 2r बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 5/2, तो हो जाएगा 2 से काटे 2 बार 5 110/7 इंटू 9 और 5 14, 2 बार कटा तो 220 आ गया। कितना आ गया? 220 mm² आ गया, 220 mm², राइट। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, 220 mm² आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? हमारा क्वेश्चन नंबर था ये भाई साहब आपका था 9वां क्वेश्चन। तो ये अभी तक 9वां क्वेश्चन, हम यहीं पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्योंकि हमें लंबी वीडियो ज़्यादा बनानी नहीं है, हम छोटी वीडियो बनाएंगे, है ना। तो इतनी ही बनाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाकी सभी क्वेश्चनों को करेंगे तो डेली एक लेक्चर देंगे, अब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच। आप टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।